दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जयराम महतो विधायक बन गए। झारखंड में एक नई शक्ति का उदय हुआ और जयराम महतो के उन तमाम दोस्तों को जो एक विकल्प देख रहे थे, झारखंड में बदलाव देख रहे थे, उन्होंने एक शुरुआत कर दी है। उन सभी को बधाई। और झारखंड में जो झामुमो की जीत हुई है वो और झन्नाटेदार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में बदलाव की शुरुआत हुई है। यहाँ से जयराम महतो के लिए आगे का रास्ता बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी आकांक्षाओं के साथ खुलता है और वो आगे बढ़ेंगे, ऐसी हमें कामना है। तो उन्हें बधाई। भारत जोड़ो यात्रा के समय मुझे उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला था और तभी समझ में आ गया था कि आगे की राजनीति झारखंड में बदलने वाली है। तो अभी हमारे साथ मंजर भाई जुड़ेंगे, हम उनसे झारखंड की राजनीति पर बात करेंगे। लेकिन जो आज का विधानसभा चुनाव परिणाम आया है, हम उस पर भी बात करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे डुमरी में जो है जयराम महतो ने जो है खेला किया है। तो इन सब मुद्दों पर बात करते हुए जो है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अब चुनाव परिणाम का जो ट्रेंड है वो सेट हो चुका है। जेएमएम 35 सीटों पर आगे चल रही है, इसमें से वो 8 सीटें जीत चुकी है, 27 पर आगे चल रही है, 35 सीटें उसके हाथ में आ रही हैं। बीजेपी 20 सीटों पर आगे है, 1 सीट जीत चुकी है और 19 सीटों पर जो है वो आगे चल रही है। कांग्रेस जो है 16 सीटें जीत सकती है और इसमें से वो 15 सीटों पर लीड कर रही है, 1 सीट पर जो है वो जीत चुकी है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, सीपीआई एमएलएल जो है वो 2 सीटों पर जो है बढ़त बनाए हुए हैं, मतलब 1 सीट जीत चुकी है और 1 सीट पर बढ़त है उसको, तो उसके हिस्से में 2 सीटें आ रही हैं। आजसू जो है रामगढ़ विधानसभा सीट जो है वो जीत रही है, वहां पर वो आगे चल रही है। और जयराम महतो जो है वो डुमरी से जो है नहीं, जो है ये देखिए आजसू जो है मांडू से आगे चल रही है। रामगढ़ में भी खेला हो चुका है। निर्मल महतो जो है, सॉरी एक मिनट, हाँ, रामगढ़ में भी खेला हो चुका है और जो चुनाव आयोग की वेबसाइट बता रही है वो निर्मल महतो जो है वो मांडू में आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एकमात्र सीट है जहां पर वो आजसू लीड कर रही है अभी तक का जो डेटा है। तबीयत थोड़ी खराब है दोस्तों, इसके लिए माफ करिएगा। और रामविलास पासवान की जो लोजपा है वो चतरा में जो है जनार्दन पासवान उसके कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रहे हैं। उनके पास 18,401 वोटों की लीड है, तो इसे इसका पलटना मुश्किल है और चतरा जो है लोक जनशक्ति पार्टी जीत जाएगी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 1 सीट जीत चुकी है, 10,945 वोटों से जयराम महतो जीते हैं। और यहाँ पर बेबी देवी जो है 10,945 वोटों से चुनाव हार गई हैं। जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी है बेबी देवी, लेकिन जयराम महतो ने जो है जगन्नाथ महतो की सीट हथिया ली है। उन्हें 94,496 वोट मिले हैं डुमरी में और वो जीते हैं चुनाव। यहाँ पर अशोका यशोदा देवी जो है आजसू से खड़ी थी और उनका जो वोट है 35,890 है और इनका ज्यादातर वोट जो है वो जयराम महतो को चला गया है। तो जयराम महतो ने डुमरी में कमाल कर दिया है। वो बेरमो सीट से भी चुनाव लड़ रहे थे लेकिन वहां पर वो चुनाव हार गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस और जो है बीजेपी के बीच मुकाबला था। झारखंड का समीकरण बदल रहा है, 10 सीटों पर अब जो है जेएमएम चुनाव जीत गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तमाम और जमशेदपुर वेस्ट। तो वहां पर सरयू राय जो है 32,496 वोट से लीड कर रहे हैं। यहाँ पर जो है बन्ना गुप्ता चुनाव हार रहे हैं। तो बन्ना गुप्ता कांग्रेस के जो है नेता हैं और वो झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो वो चुनाव हार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार फिर से मतलब जेएमएम के साथ बनने वाली है, ये तय है। और जेएमएम जिन सीटों पर आप जीत चुकी है उसकी हम बात कर लेते हैं। वो लिट्टीपाड़ा से जीती है, यहाँ से हेमलाल मुर्मू चुनाव जीते हैं और हेमलाल मुर्मू जो है 26,749 वोटों से जीते हैं हेमलाल मुर्मू। महेशपुर से स्टीफन मरांडी जीते हैं, उन्हें 61,175 वोटों से जीत मिली है। और दुमका में बसंत सोरेन 14,588 वोटों से जीते हैं। गोमिया में योगेंद्र प्रसाद जो है 36,093 वोटों से जीते हैं। चंदन क्यारी में उमाकांत रजक चुनाव जीत गए हैं 33,733 वोटों से।
चाईबासा में जो है दीपक बिरुआ जो है चुनाव जीत गए हैं 64,835 वोटों से। मझगांव में नीरल पूर्ति चुनाव जीते हैं और वो उन्हें जीत मिली है 59,603 वोटों से। ये सारी बड़ी जीतें हैं। अगर बसंत सोरेन 14,588 वोट वाला मामला छोड़ दे तो ज्यादातर बड़ी जीतें हैं विधानसभा चुनाव के हिसाब से। खरसावां में दशरथ गगराई 32,615 वोट से चुनाव जीते हैं। तोरपा में जो है सुदीप गुड़िया 40,647 वोटों से चुनाव जीते हैं और भवनाथपुर में अनंत प्रताप देव जो है 21,662 वोटों से चुनाव जीते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जयराम महतो अब विधानसभा पहुंचेंगे और उनकी आवाज जो है अब विधानसभा में जो है गूंजेगी। बीजेपी जो है सिमरिया से जीत गई है। कुमार उज्ज्वल जो है वहां से चुनाव जीते हैं, 4,001 वोट से चुनाव जीते हैं वो। और यहाँ पर हम फिर बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो एमएमएल है वो सिंदरी से जीत गई है। यहाँ से चंद्रदेव महतो 3,448 वोट से चुनाव जीते हैं। उन्हें कुल 1,05,136 वोट मिले थे। तो ये कहानी है अभी तक की झारखंड विधानसभा चुनाव की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बदलाव की जो लहर है वहां पर जो है देखने को मिल रही है। आरजेडी जो है 4 सीटों पर आगे चल रही है और उनमें जो है आरजेडी एक तरीके से आप देखिए कि 5 सीट में 100 पर आगे थी, लेकिन अब वो 4 सीटों पर आगे है। और जो इंडिया गठबंधन है, जो आरजेडी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, ये सब बहुत अच्छा कर रही हैं तीनों पार्टियां। और बीजेपी जो है सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गई है। आजसू 1 सीट पर सिमट गई है और वो भी जीतेगी या नहीं ये तय होना बाकी है। जेडीयू के जो है सरयू राय का जीतना तय है। तो ये जो हमारी कोशिश थी कि हम आपको बताएं, लेकिन मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि मंजर भाई जो है हम लोग अब जो है जयराम महतो पर चर्चा लेते हैं। मंजर भाई, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? क्या जयराम महतो के साथ जश्न का माहौल डुमरी में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो साझा भारत के दर्शकों को वो प्रचंड जीत की बधाई। उनके नेता जो है जयराम महतो जीत गए हैं डुमरी से और डुमरी में जश्न का माहौल है। आज जो है 20-30 सालों का जो जेएमएम का किला है उसको जो है भेदने का काम जयराम महतो ने किया। कई नेता आए और गए लेकिन जगन्नाथ महतो के सीट को छीन नहीं पाए। लेकिन जयराम महतो एक चर्चित चेहरा बन गए हैं। विधानसभा में गरजेंगे इसकी उम्मीद है। आज जो है सीधी सीधी, हालांकि वो जो है 1.5 सीट जो है गवा दिए हैं, लेकिन वहां पर काफी कम अंतरों से जो है चुनाव हारे हैं। 60,000 के करीब जो है वहां पर वोट उनको प्राप्त हुई है। क्योंकि वहां पर रविंद्र पांडे भी बीजेपी से थे तो इसलिए जो है थोड़ा सा जो है राहें मुश्किल हो गई। लेकिन डुमरी में जो है सीधी लड़ाई की देवी और जो है जयराम महतो के बीच डुमरी में जो है बहुत जश्न मना रहे हैं लोग। रोज सड़कों पर उतरे हैं। आप सिर्फ चंदनचर सिर्फ जो है आपके जो है डुमरी तक नहीं, पूरी झारखंड की जनता जो है बहुत खुश है इस रिजल्ट से। क्योंकि जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हुई है यहाँ के लोगों की, मैं मानता हूँ कि यहाँ के लोगों की जीत हुई है। जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतों को यहाँ पर हराया गया है, कहीं ना कहीं ये जो है एक बड़ा जो है मैसेज देने का काम जो है यहाँ की जनता ने किया है। और यहाँ पर सिर्फ डुमरी नहीं, कई सीट है जहाँ पर जो है जेएमएम ने काफी कम अंतरों से चुनाव हारी है। एक जो है चंदन कियारी सीट हो गई, एक ईचागढ़ हो गई, एक जो है आपका जुगसलाई थोड़ा लंबे वोटों से जो है काफी बड़े वोटों से हार गई है। 27,000 के करीब जो है उनके प्रत्याशी ने जो है वोट लाया है। लेकिन अगर बात करेंगे तो गोमिया में जो है दूसरे स्थान पर पूजा कुमारी रही, जो शुरुआती रुझानों में जो है सबसे आगे थी। लेकिन इस बार जो है जैसे जैसे परिणाम बदला तो वो जो है दूसरे स्थान पर खिसक गई और वो जो है गोमिया से 59,077 वोट लाई है। जबकि जो है गोमिया से जो है योगेंद्र प्रसाद महतो जी है वो 95,170 वोट, यानी कि जो है 36,000 वोटों से हारी है पूजा महतो जी। और यहाँ पर गोमिया में जो है ऐतिहासिक जीत योगेंद्र प्रसाद की हुई है। ये सीट जेएलएम के खाते में जा रही थी। हालांकि क्या चीज हुई, ये पार्टी आपस में संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, समीक्षा बैठक होगी, इस पर राय ली जाएगी कि कहाँ हमारी भूल हुई है। क्योंकि गोमिया में बहुत मतलब आसानी से जो जीत थी वो नहीं ले पाए, क्योंकि यहाँ पर जो है योगेंद्र प्रसाद महतो जी ने यहाँ पर जो है खेल कर दिया है। इस पर जो है हमें लगता है, आशा है कि जो पार्टी की जो समीक्षा बैठक होगी उसमें जो है इस पर चर्चा किया जाएगा कि गोमिया सीट में क्या कमी रह गई कि पूजा महतो जो है सीट नहीं निकाल पाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेरमो भी वो निकाल नहीं पाए, तो वहां भी क्या कमी रह गई। जेएलएम आशा है कि वो जो है उस सीट पर विचार विमर्श करेगी। कई सीटें हैं
जो यहाँ पर जो है सिंदरी है, सिंदरी में भी जो है करारी हार हुई है जेएलके की, लेकिन मजबूत स्थिति में है। आने वाले समय में जो है विधानसभा चुनाव में, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जयराम महतो जैसे चेहरा विधानसभा में पहुंचा है, गरजेगा, आंख से आंख मिला के बात करेगा। तो क्योंकि जो है नीति और निर्णय जो है, नीति और नियम की बात बोलते हैं जयराम महतो, फाइनली जो है वो पहुंच गए हैं और वहां बातचीत होगी तो देखा जाएगा कि क्या मतलब निकलेगा, जो है उसका जो है क्या नतीजा निकलेगा, ये विधानसभा में पता चलेगा। और विधानसभा में देखिएगा कि गरजेंगे, देखिए नेता पूरा झारखंड से गरजेंगे, और विपक्ष का काम, मजबूत विपक्ष का काम हमें लगता है कि जयराम महतो जी करेंगे। मुझे लगता है मंजर भाई की जो है जयराम महतो के जीतना इसलिए भी जरूरी था कि जो युवाओं ने झारखंड में संघर्ष किया था, इतनी निराशा भी जो है भगवान को मंजूर नहीं है कि लोकसभा चुनाव में भी कुछ नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव में। तो अगर नेता जीत जाए, विधायक बन जाए और उसके पास एक विजन है, तो वो पार्टी को खड़ा कर सकता है और अपने साथ लोगों को जोड़ सकता है। थोड़ी बहुत जो है सरकारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी और इस तरीके से जो राजनीति झारखंड में, तो अब राजनीति बदलेगी। और मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जयराम महतो के लिए अब जो है दरवाजे खुल गए हैं, यहाँ से जो है उनके पास काफी कुछ है। और देखिए, चाहे आप डुमरी की बात करें, चाहे आप जो है तमाड़ और उधर के इलाकों की बात करें, वोट उनके पास हर जगह है। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हर जगह इनका वोटों का पिटारा खुला जब, तो लोग अचंभित रह गए और लोग इस तरह अचंभित हुए कि जयराम महतो की वजह से जो है बीजेपी चुनाव हार गई। और बीजेपी ऐसा हारी, सिर्फ बीजेपी नहीं, आईएसयू भी इतनी करारी हार हुई है कि दिल्ली से सुदेश महतो अपना गढ़ नहीं बचा पाए। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो का देन है कि भाजपा का सुपड़ा साफ झारखंड में हो गया है। और मैं धन्यवाद दूंगा जयराम महतो जी को कि उन्होंने अपने जो है कार्यकर्ताओं पर जोश और खरोश और जुनून इतना भर दिया था कि किसी भी विधानसभा में हार मानने को वो तैयार नहीं थे। किसी भी विधानसभा में सब लड़ाई में थे, टक्कर में थे। यहाँ तक कि देखिए, आप नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने चुनाव हरवा दिया। नेता प्रतिपक्ष जो है तीसरे स्थान पर चले गए हैं। बड़ी खुशी की बात है जो है जेल कैंप के लोगों के लिए कि उनके नेता जो है दूसरे स्थान पर है चंदन क्यारी में। जेल कैंप 56,294 वोट लाकर दूसरे स्थान पर है, जबकि नेता प्रतिपक्ष इनसे कम वोट लाकर तीसरे स्थान पर खिसक गया है। तो भाजपा के बड़े बड़े जो मोहरा भानु प्रताप शाही चुनाव हार गए भवनाथपुर से। तो ये जो है बांग्लादेशी मुद्दों पर बुलडोजर की बात करते थे कि बुलडोजर चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। अब जो है बुलडोजर वाले नेता चुनाव हार चुके हैं। अब जो है जयराम महतो जैसे बेबाक बोलने वाले नेता विधानसभा में पहुंचे हैं। इरफान अंसारी जैसे अल्पसंख्यकों के कल्याण वाले नेता पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन जैसे आदिवासियों के कल्याण के लिए पहुंचेंगे विधानसभा, और पहुंच रहे हैं। और बहुत जल्दी देखिएगा कि एक नीति और नियम जो है बनेगी, अब झारखंड के युवाओं को लेकर बनेगी। अगला 5 साल राहुल गांधी ने यह भी कहा दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हमारी सरकार आती है तो अगला 5 साल युवाओं और यहाँ के रोजगार के मुद्दे पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा, ना कि किसी अन्य मुद्दे पर होगा। और ये बड़ी जो है हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस पर किसी प्रकार से समझौता करने से इनकार कर दिया है कि अगले 5 साल सिर्फ इसी पर काम होना चाहिए। और बाकायदा उन्होंने सीएम को भी ये बात बोल दिया है, अगर 5 साल आप ये काम नहीं किए तो अगली बार हम सोचेंगे कि क्या करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि अगले 5 साल जब जयराम महतो रहेंगे तो हक, युवाओं के हक पर बात होगी विधानसभा में, युवाओं के अधिकार पर बात होगी। कोई तो बोलने वाला युवाओं का होगा, तो वो जयराम महतो होगा विधानसभा में। ये मैं जो है एश्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि जयराम महतो गरजेंगे और बरसेंगे भी। और देखिएगा एक अकेला पूरा विधानसभा में भारी होगा। यहाँ से जेएलके में बड़ा बृहद रूप लेगा झारखंड में, क्योंकि एक ही राय, आपको इतिहास थोड़ा सा झारखंड का आपको जानते होंगे सर, हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन आप देखें कि वही एक ही राय जो अकेले बेचारे सांसद बने थे, आज इसी की पार्टी जो है अरुण चौधरी 2-2 विधानसभा जो है वहां चुनाव जीत जाती है, सिंदरी और निरसा। हालांकि बगोदर चुनाव हार जा रही है। तो यहाँ पर देखिए कि कितना मजबूत हो गया है। जयराम महतो अब जो है अकेले बने हैं। आप देखिएगा धीरे धीरे यह रास्ता खुलेगा जब आपका पार्टी आ गया सरकार, मतलब सत्ता में, या फिर जो है कह सकते हैं विधानसभा में, तो पार्टी और मजबूत हो जाती है। लोगों का बयान आपका सुनने को मिलेगा विधानसभा में कि जयराम महतो ने युवाओं की बात बोला है, यहाँ के माँ बहनों की बात बोला है, माटी की बात बोला है। तो यहाँ के जो है नौजवान लोग आकर्षित होंगे जयराम महतो के प्रति। अरे एक सीट में इतना हाल है, तो चलो यार इसको सत्ता दिला देते हैं, 20 सीट 25 सीट दिला देते हैं। तो यही होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, जब आप उस प्रोसेस में आ जाते हैं, जब आप युवा थे तो आप लड़ रहे थे, अब आपके पास थोड़े संसाधन आएंगे, लोगों का भरोसा आएगा।
आप पार्टी के लिए काम करें। इस चुनाव में बहुत सारे लोग छोड़ करके गए और आप देखेंगे बहुत सारे छोड़कर जाने के बावजूद जो है जयराम महतो ने जो है अपनी लड़ाई जारी रखी और लड़े। एक सीट मिली, कोई बात नहीं, यहाँ से शुरुआत होती है। जी जी। सीढ़ी चढ़ने के लिए पहला कदम बढ़ाना ही पड़ता है और शुरुआत वहीं से होती है। बोलिए। शुरुआत देखिए सर, यही अरूप चटर्जी, निशा के अरूप चटर्जी की मैं बात बोलता हूँ। अकेले मार्क्सवादी समन्वय समिति जब उनकी पार्टी थी तो अकेले विधायक बने थे। आज उनके पार्टी से आनंद महतो के बेटे चंद्रदेव महतो जो है हिंद्री से बन गए हैं। तो देखिए धीरे धीरे जो है जनाधार बढ़ता है, अचानक से नहीं बढ़ता है। शिबू सोरेन भी जो चुनाव लड़े थे तो उनको यहाँ धनबाद बोकारो में नहीं मिली थी मुकाम, संथाल गए थे। तो हो सकता है जयराम महतो का फिर राजनीतिक परिवर्तन होगा, इस सीटों पर ना छोड़कर हम दूसरे स्थान पर जाएंगे तो ज्यादा जीतेंगे। क्योंकि जब संथाल में राजनीति किए शिबू सोरेन तो वहां पर जो है सत्ता तक पहुंचे। तो जयराम महतो अब यहाँ पर भापेंगे विधानसभा में कि किस एरिया में हम फोकस करेंगे कि हम सरकार तक आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो है विधानसभा में जब जाएंगे तो ये अनुभव जो है जयराम महतो को होगी और देखेगा अनुभव का लाभ जो है जयराम महतो पूरा पुरजोर उठाएंगे और कई क्षेत्रों पर जो है वो विधायक बना के जो है अगली बार जो है नेक्स्ट विधानसभा चुनाव में देखिएगा कि वो जेल के सत्ता की चाबी उनके पास होगी। इसी बार होती है, लेकिन उन्होंने जो है जेएमएम की जिस तरह से लहर थी तो इन्होंने बीजेपी को नेस्तनाबूद किया और बीजेपी का नेस्तनाबूद होना जरूरी था जेएलके जैसे छोटी पार्टियों को उभरने के लिए। अगर बीजेपी आ जाती सत्ता में तो कसम खुदा की कह रहे सर कि कोई जेएलके रहता ना आईसू रहता, कोई नहीं रहता छोटा पार्टी। सिर्फ लड़ाई जो है जेएमएम और बीजेपी के बीच होता है। कांग्रेस पार्टी उसमें एक और बात है कि देखिए बीजेपी में ये सिर्फ बीजेपी की हार नहीं है, ये अर्जुन मुंडा की हार है, ये चंपई सोरेन, नरेंद्र मोदी की हार है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी की हार, नरेंद्र मोदी की हार तो है ही, लेकिन अभी वो दिल्ली में बैठे हुए हैं तो हाथ पांव चलाएंगे, उन्हें अभी हम खारिज नहीं कर सकते। लेकिन लोकल लेवल पर जो असर है नेताओं का वो खत्म हो चुका है। जब जनता आपको छोड़ के जयराम महतो को वोट देने लगी तो आपका मतलब क्या रहा? बीजेपी को जो वोट मिला वो मोदी का ये कह सकते हैं कि हमें मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि अब झारखंड के तमाम बड़े नेता पुराने वो खारिज हो चुके हैं जनता की नजर में। अब बड़े नेताओं को मौका मिलने वाला है और वहां से वे जो है जयराम महतो पर भरोसा जताएंगे, उनके उम्मीदवारों पर भरोसा जताएंगे और ये सारी चीजें होंगी। तो आप जो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर वो बात मैंने एक दूसरे तरीके से कहने की कोशिश की कि बड़े नेता खारिज हो चुके हैं और आगे जाकर के जो है अब जयराम महतो के जो कैंडिडेट हैं, चाहे ईचागढ़ का कैंडिडेट हो, चाहे जुगसलाई का हो या कहीं का भी तमाड़ का हो, उनके लिए मौका है कि वो खड़ा हो सके और वहां से उनको ताकत मिलेगी कि उनका नेता विधानसभा में होगा तो उनके लिए मदद होगी। अभी तो खाली जेब था, जेब में पैसा नहीं था, लेकिन राजनीति कर रहे थे। कहां से कर रहे थे किसी को नहीं मालूम, लेकिन 94,000 से ज्यादा वोट जयराम महतो को मिला है और बेरमो में भी वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। 18 राउंड की गिनती होने वाली थी, वो हो चुकी है, 27,000 के करीब वोट से वो हारे हैं, लेकिन झारखंड में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। बोलिए। देखिए सर, सबसे पहले यही बात कहूंगा मैं कि जो है जयराम महतो जी भले ही दूसरे स्थान पर रहे बेरमो में, लेकिन डुमरी में जो ऐतिहासिक जीत दर्ज किए हैं तो ये एक बड़े नेता की सीट थी और ये बड़ा नेता का सीट है। तो मुझे लगता है ये बड़े नेता ने फिर एक बार जो है इस पर काबिज हो गए हैं और जयराम महतो काबिज हो गए हैं। तो जेएलके के सुप्रीमो है सीएम फेस से, और हमें लगता है कि जगन्नाथ दा के स्थान को भरने का काम जो है करेंगे। युवाओं के मुद्दे पर बोलेंगे, झारखंड की स्थानीयता पर बोलेंगे, झारखंड के भाषा पर बोलेंगे, झारखंड में विस्थापन के मुद्दे पर बोलेंगे जयराम महतो। और यही सब मुद्दा जगन्नाथ का भी रहता था। झारखंड में आप विधानसभा में आप उनको सुने होंगे अगर, तो यही सब मुद्दा होता है था उनका कि जमीनी लेवल पर क्या मुद्दा है। जमीनी लेवल में मुद्दा था खतियान का, जमीनी लेवल में मुद्दा था यहाँ कर युवाओं को रोजगार का, इंडस्ट्रियों में जो है नियोजन का। तो ये सब जो है दिखाता है कि उनका जो है फोकस एरिया क्या था। तो फोकस एरिया जयराम महतो का भी हमें लगता है कि सेम टू सेम है। और यहाँ पर अगर कहेंगे तो जयराम महतो ने बीजेपी से ज्यादा वोट शेयर प्राप्त किया है। ये ऐतिहासिक वोट शेयर इन्होंने प्राप्त किया है। आप देखेंगे 10 से 12 सीटों पर जो है निर्णायक लड़ाई में रहे, ये दूसरे स्थान पर रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन 10 सीटों पर सीधा सीधा जो है बीजेपी आईसू का खेल को बिगाड़ा है। आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर
जो है कह सकते हैं कि आप चंदन क्यारी हो गया, बोकारो हो गया, छोड़िए बोकारो मान लीजिए आप। बोकारो में देखिए कि वहां पर जो है जेएलकेएम के प्रत्याशी की वजह से जो है वो उनकी हार हो गई है, क्योंकि 27-28 30 हजार के आसपास जो है जेएलकेएम प्रत्याशी ने वोट ले लिया है। तो 30 हजार से जो है 6 8 7 8 हजार से चुनाव हार गए हैं ग्रिंची नारायण जी। तो ये वोट किसका था? बीजेपी का था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ये सीट नरेंद्र मोदी से जो है प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन उनसे ज्यादा क्रेज जो है जयराम महातो का दिखा झारखंड में। वो जहां जाते थे प्रचार में तो लोगों को इकट्ठा किया जाता था 10 विधानसभा से, कि 10 विधानसभा का एक बार में रैली होगा, जनसभा होगा। लेकिन जयराम महातो जहां सभा करते थे उसी विधानसभा से जो है स्टेडियम भर जाता था, तो बाहर का लोग को कहां से रखेंगे। तो ये सब जो है मुद्दा थी। और ये सब जो है लोग देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा क्रेज जयराम महातो का है, भाई क्या बात है। तो लोग जो है इनको भर भर कर वोट दिए। हालांकि ये दूसरे स्थान पर रहे वो अलग बात है, लेकिन आने वाले समय के लिए एक बड़े नेता के रूप में उभर गए हैं। अब ये उभर चुके हैं, इसके लिए कहना अब ये नहीं होगा मुनासिब कि नहीं उभरे हैं, उभर चुके हैं। अब जो है विधानसभा भी पहुंच गए, संसाधन भी होगा, प्रशासन भी होगा, इनके नाम पर कोई छुएगा नहीं, प्रोटोकॉल होगा इनका। बोकारो में जब आएंगे तो डीसी का जो है डीसी इनको बोलेंगे सर कुछ संबोधित कीजिए जयराम जी, तो जो है दिशा की बैठक में भाग लेंगे सर, डोलू मार्ग तो सामने होंगे। तो ये सारे चीज जो है संसद के बीच में बोलेंगे कि नहीं डुमरी के लिए ये करना होगा आपको। तो ये लड़ेंगे अपने क्षेत्र के लिए। और मुझे लगता है कि ये जो है सिर्फ डुमरी की जनता की जीत नहीं है, बल्कि जो है जेएलके के समर्थकों की जीत इसलिए है पूरे विधानसभा 81 विधानसभा में, 76 विधानसभा के लोगों की जीत है। क्योंकि 76 विधानसभा में इन्होंने प्रत्याशी दिया, लेकिन 76 विधानसभा के प्रत्याशी भले ही पिछड़ गए, लेकिन उनका सुप्रीमो नहीं पिछड़ा है। और इससे ही जोश और जुनून बना हुआ है। और लोगों ने आपने एक बात बड़ी अच्छा कहा कि जो है कितना बार हारेंगे, भगवान भी अब नहीं चाहते कि जयराम महातो हारे। तो इसलिए जो है अब जीत जरूरी थी, और वो जीत जो है डुमरी से मिल चुकी है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया मंजर भाई आपका। हमने जो बात की अभी जो जयराम महतो के रिजल्ट पे, और आप देखिए कि बहुत सारी सीटों पर मेरा ये मानना है कि कभी भी जो है, हाँ बोलिए। थोड़ा सा सर बात पूरा कर दे। देखिए दरअसल ये हो रहा है कि हम एक झारखंडी, हम लोग मूल निवासी है, हम लोग जेएलके के जितने से उतने ही खुश है जितना जेएमएम। तो जेएमएम से बड़ा हमारे लिए है जेएलके, क्योंकि ये जो है सांप्रदायिक राजनीति ना करके मुद्दों पर चुनाव है। पहली पार्टी जो बांग्लादेशी और नहीं बांग्लादेशी, कौन नहीं है, ये बीजेपी और जेएमएम करते करते रह गई। और बीच में जयराम महातो सिर्फ मुद्दों पर चुनाव लड़े, और जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ने की वजह से ही इनके ज्यादातर प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। और यहाँ पर देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा 1 महीना कैंपेन किए, लेकिन जयराम महातो के नब्ज को पकड़ नहीं पाए कि कौन से सीट में ये हमको हरा रहे हैं। तो सोचिए वो कितने बड़े रणनीतिकार थे। इसी से पता चल गया कि जयराम महातो को खिलाड़ी समझ ही नहीं। उनको लगा कि सुदेश महतो के भरोसे हम पार हो जाएंगे, तो सुदेश महतो ही की ही नैया डूब गई है। तो सुदेश महतो के भरोसे बीजेपी कैसे पार होगी? ये जो है बड़ी जो है चर्चा है, विषय है कि जो है आईसू के सहारे महतो पूर्वी बहुल क्षेत्रों में बीजेपी सोचती थी कि ये सीट हम जीत जाएंगे चंद्र प्रकाश चौधरी की तरह। लेकिन उनको ये पता नहीं था, हेमंत बिस्वा शर्मा को लगा कि निरंजन राय को हेलीकॉप्टर में उड़ा लेंगे, हम झारखंड जीत जाएंगे। भाई झारखंड बहुत बड़ा है, हेमंत बिस्वा शर्मा को मैं कहना चाहूंगा झारखंड बहुत बड़ा है। और झारखंड की जनता सब खतियानी है। यहाँ के लोग 1908 है, 1932 है, 1964 है, 1974 है, सबके पास अलग अलग खतियान है जैसा जैसा सर्वे हुआ। तो आप यहाँ पर वो सब जो है सांप्रदायिक सौहार्द जो है सांप्रदायिकता करके जो है यहाँ के सामाजिक सौहार्द का खराब नहीं कर सकते। तो जयराम महातो मुद्दों पर चुनाव लड़े, और इसी मुद्दों के चलते उनका ऐतिहासिक जीत हुई है डुमरी में। जी सर, आप अपनी बात करो। मैंने भी यही बात कही मंजर भाई। देखिए, सारे बड़े नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे जी, कोई भी जो बीजेपी को जिता नहीं पाया। तो आपकी राजनीति खत्म। 5 साल 2019 में चुनाव हारी थी बीजेपी, 2014 में जीती थी, 2019 में सत्ता से बाहर हुई। तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, इन सब की राजनीति खत्म। अगर जयराम महतो यही स्ट्रेटजी पर चलते हैं, 80 विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं, तो उनका फ्यूचर ब्राइट है। और वहां से वो जो है आगे जाकर के आगे बढ़ेंगे, और उनको मौका है पूरा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब एक नया विपक्ष तैयार होगा, नए लोग तैयार होंगे,
और वहां पर जाकर के आप देखिएगा कि उनके लिए सब कुछ है, सारी पार्टी है, सारा नेता है, पूरा झारखंड उनके लिए है, भविष्य उनका है। इस मुद्दे पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। मंजर भाई, आप अगर कुछ कहना चाहें तो स्वागत है, अदरवाइज इस वीडियो को अंत करें। मैं यही कहना चाहूंगा, हम लोग तो रात में विश्लेषण करेंगे कि कौन सी सीटों पर कितने जो है इनको वोटिंग प्राप्त हुई, वोट प्राप्त हुई है, कहाँ हार हुई है जेएलके की, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे एग्जिट पोल में हमने 10 सीट जो दिखाया था, इस 10 सीटों पर 9 सीटों पर ये दूसरे स्थान पर रही। तो हम उस पर चर्चा करेंगे आज रात को। और साझा भारत के दर्शकों से मेरा अपील है कि आप हमारे वीडियो जी अभी तो इस पर काफी बात होगी। साझा भारत तो आपका चैनल है और उस पर हम लगातार बात करेंगे। बात इस पर भी होगी कि जो है सीट पर जो है जयराम महतो को कितना वोट मिला है और किसकी वजह से कौन कहाँ हारा है, इस पर भी बात होगी। तो ये सारी चीजें हैं और इस पर हम बात करेंगे। तो आने वाले दिनों में ये सब चलता रहेगा। लेकिन अभी जो है हम बात कर रहे थे जयराम महतो की जीत पर, जो उनको जीत मिली। जी बोलिए मंजर भाई, बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि सर कि जयराम महतो अब जीत गए हैं, विधानसभा में गए हैं, तो अब लोगों को नए नए मुद्दे मिलेंगे, नए नए मुद्दों पर हमारी बहस होगी साझा भारत में। अब जो है हम मुद्दों पर बात करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। जयराम महतो का हर जो है पार्टियों ने कम आंकने का जो है प्रयास किया, सबसे ज्यादा बीजेपी ने प्रयास किया। लेकिन अब जयराम महतो हाउस पहुंच गए हैं, अब हाउस में पहुंच गए हैं। अब जो है यहाँ से हमारी लगातार साझा भारत भी उनके पीछे चलेगी और आप सभी साथियों का प्यार चाहिए और जो है क्या कहते हैं, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, क्योंकि हम लोग आप ही के भरोसे जो है चैनल को रन कर रहे हैं। अब हमारे कारवा जो है जयराम जी के पीछे चलेगा, और क्योंकि जयराम जी आगे आगे होंगे, हाउस के नेता है भाई, तो उनके पीछे पीछे हमारा कारवा चलेगा और उन मुद्दों पर बात होगी और हम लोग लगातार बात करेंगे। और हम नन्ना सर के साथ आभारी है कि झारखंड के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जो है इतने उत्सुकता के साथ जुड़ते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं सर, और आपको जो है जीत की बधाई देता हूं कि झारखंड की जनता जीती है, ना कि जेएमएम जीती है, ना कि जयराम जीती है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजर भाई। और साझा भारत पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। हम छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास भी संसाधन कम है, देखते हैं हम अगला चुनाव कब जीतते हैं हम लोग। मतलब हो जाए, ज्यादा हो जाए तो चीजों को बेहतर किया जाएगा। हमारे लिए तो सब्सक्राइबर वही हैं। तो दोस्तों जो है इस वीडियो को कृपया शेयर करें। झारखंड के लिए एक आज अलग दिन है। बांटने वाली ताकतें कमजोर हुई हैं, बीजेपी हारी है, ये खुशी की बात है। साझा भारत के लिए भी, मंजर भाई के लिए भी, मेरे लिए भी। झारखंड को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी और आने वाले दिन काफी बेहतर होंगे, ऐसी उम्मीद में। आप सबको शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। मंजर भाई बहुत शुक्रिया आपका। जोहार सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद।